राधे राधे प्यारे भक्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब मन बहुत शांत दिखता है, पर भीतर बहुत कुछ टूट रहा होता है। बाहर से सब सामान्य लगता है, पर अंदर कहीं गहराई में एक पीड़ा उठती रहती है। वो पीड़ा किस बात की होती है? इस बात की कि जिन लोगों के लिए हम सब कुछ करते हैं, वही लोग एक दिन हमारी कदर करना छोड़ देते हैं। तुमने उनके लिए समय दिया, उनका साथ दिया, उनकी खुशी के लिए अपने मन को कई बार समझाया, पर जब तुम्हें उनकी जरूरत पड़ी तब वही लोग तुम्हें अनदेखा कर गए। और तब मन में एक सवाल उठता है, क्या मेरी कोई कीमत नहीं है? क्या मेरे प्रेम की कोई कदर नहीं है? भक्तों, यही वही क्षण होता है जब मनुष्य टूटने लगता है, क्योंकि मनुष्य का मन प्रेम चाहता है, सम्मान चाहता है, अपनापन चाहता है। पर आज जो बात तुम्हें सुनने को मिल रही है, उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जीवन की बहुत गहरी सच्चाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति की कदर संसार नहीं करता, अक्सर वही व्यक्ति ईश्वर के सबसे अधिक निकट होता है। संसार की एक आदत है, जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ होता है, लोग तुम्हारे पास आते हैं। जब तक तुम उनके काम आते हो, लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं। पर जैसे ही तुम्हारी जरूरत कम हो जाती है, वैसे ही उनका व्यवहार भी बदलने लगता है। और ये देखकर मनुष्य सोचता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, पर नहीं, हर बार गलती तुम्हारी नहीं होती। कभी कभी गलती ये होती है कि तुमने अपने दिल को बहुत सच्चा बना लिया, और दुनिया की आदत थोड़ी अलग होती है। दुनिया अक्सर उस व्यक्ति की कदर करती है जो खुद को बहुत महत्व देता है, और जो व्यक्ति सच्चे मन से सबके लिए जीता है, उसकी कदर लोग देर से समझते हैं। भक्तों, जीवन में एक बात याद रखना, जो व्यक्ति हर समय दूसरों को खुश करने में लगा रहता है, धीरे धीरे लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। और फिर एक दिन वही व्यक्ति अकेला बैठकर सोचता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य दूसरों की कदर चाहता है, उसे पहले अपने आत्मा का सम्मान करना सीखना होगा। क्योंकि जब तुम खुद को छोटा समझते हो, तब संसार भी तुम्हें छोटा ही समझता है। ये अहंकार की बात नहीं है, ये आत्मसम्मान की बात है। जब कोई तुम्हारी कदर नहीं करता, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारी कीमत कम है। कई बार इसका अर्थ केवल इतना होता है कि सामने वाले की समझ अभी इतनी गहरी नहीं हुई। जिस व्यक्ति की दृष्टि छोटी होती है, वह हीरे को भी पत्थर समझ लेता है। और ये संसार भी ऐसा ही है। कई लोग तुम्हारे मौन को कमजोरी समझ लेंगे, कई लोग तुम्हारी विनम्रता को डर समझ लेंगे, और कई लोग तुम्हारी सच्चाई को मूर्खता समझ लेंगे। पर सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है, वही शांत रहता है। भक्तों, एक छोटी सी कहानी सुनो। एक गांव में एक साधु रहते थे। उनका स्वभाव बहुत शांत था। गांव के कई लोग उनका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, देखो ये कितने भोले हैं। कोई कहता, इनको कुछ पता ही नहीं दुनिया का। पर वे साधु हर बात पर मुस्कुरा देते थे। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? साधु मुस्कुराए और बोले, अगर कोई व्यक्ति मुझे उपहार दे और मैं उसे स्वीकार न करूं, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? लोग बोले, जिसने दिया है उसके पास। साधु ने कहा, बस वही बात है। लोग अपमान देते हैं, पर मैं उसे स्वीकार नहीं करता। भक्तों, यही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धि है। जब कोई तुम्हारी कदर नहीं करता, तो उसका दुख मन में रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी कीमत नहीं समझता, वह तुम्हारे जीवन का स्थायी हिस्सा बनने के योग्य भी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो जो तुम्हें समझेंगे और तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। दूसरे वो जो तुम्हें केवल तब तक चाहेंगे जब तक उनका काम तुमसे निकलता रहेगा। समझदार मनुष्य इन दोनों के बीच का अंतर जल्दी समझ लेता है। भक्तों, कई बार ऐसा होता है कि तुम किसी के लिए सब कुछ कर देते हो,
पर बदले में तुम्हें केवल उपेक्षा मिलती है, तब मन बहुत दुखी हो जाता है। पर उस समय एक बात याद रखना, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारे प्रेम की कदर नहीं करता, उससे दूरी बना लेना ही तुम्हारे आत्मा की रक्षा है। दूरी का अर्थ नफरत नहीं होता है। दूरी का अर्थ केवल इतना होता है कि अब तुम अपने मन को अनावश्यक पीड़ा से बचा रहे हो, क्योंकि हर व्यक्ति को तुम्हारी ऊर्जा का अधिकार नहीं है। तुम्हारा समय, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा ध्यान, ये सब बहुत मूल्यवान है और इन्हें वहां खर्च करना चाहिए जहां इनकी कदर हो। भक्तों, ये मत सोचो कि अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो तुम्हारा जीवन खाली हो जाएगा। ईश्वर की दुनिया बहुत विशाल है। आज जो लोग तुम्हें नहीं समझ पाए, कल वही लोग तुम्हारी कीमत समझेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ईश्वर कुछ लोगों को हमारे जीवन से दूर इसलिए कर देते हैं ताकि हमारे जीवन में सही लोग आ सकें, क्योंकि अगर पुराना दरवाजा बंद नहीं होगा तो नया दरवाजा खुल भी कैसे पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके पीछे भागना बंद कर दो। जो तुम्हें समझता है वह तुम्हें खोजते हुए खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। भक्तों, यह संसार बहुत विचित्र है। जब तुम किसी के पीछे भागते हो, लोग दूर भागते हैं, और जब तुम अपने रास्ते पर शांत होकर चलने लगते हो, लोग तुम्हें खोजने लगते हैं। इसलिए अपने जीवन का केंद्र किसी व्यक्ति को मत बनाओ, अपने जीवन का केंद्र ईश्वर को बनाओ। जब तुम्हारा मन ईश्वर से जुड़ जाता है, तब संसार की उपेक्षा तुम्हें ज्यादा दुख नहीं देती, क्योंकि तब तुम्हें पता होता है कि एक ऐसी शक्ति है जो हर पल तुम्हें देख रही है, तुम्हें समझ रही है और तुम्हारा हाथ पकड़े हुए है। भक्तों, एक और बात समझ लो, कभी कभी लोग तुम्हारी कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम हमेशा उनके साथ रहोगे। मनुष्य को अक्सर वही चीज कम मूल्यवान लगती है जो उसे आसानी से मिल जाती है। इसलिए जीवन में अपनी सीमाएं बनाना सीखो। हर जगह खुद को उपलब्ध मत रखो, क्योंकि जब तुम हर समय उपलब्ध रहते हो तब लोग तुम्हारी उपस्थिति की कीमत भूल जाते हैं। पर जब तुम अपने समय और अपने मन का सम्मान करने लगते हो, तब धीरे धीरे लोग भी तुम्हारा सम्मान करने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, संसार भी एक दिन उसे पहचान लेता है। भक्तों, याद रखना, तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग तुम्हें पसंद करते हैं। तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि तुम्हारा हृदय कितना सच्चा है, तुम्हारा कर्म कितना पवित्र है और तुम्हारा मन कितना निर्मल है। संसार की नजर कभी कभी गलत भी हो सकती है, पर ईश्वर की नजर कभी गलत नहीं होती। अगर तुम्हारा मन साफ है, अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, तो चिंता मत करो, समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा। आज जो लोग तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारे सामने सम्मान से खड़े होंगे। और अगर ऐसा न भी हो तब भी तुम्हारा नुकसान नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आत्मा को सच्चा रखता है उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मूल्य का प्रमाण दूसरों से नहीं मांगना चाहिए। जिस दिन तुम अपने भीतर के मूल्य को पहचान लोगे, उसी दिन संसार की राय तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगी। भक्तों, इसलिए जब भी जीवन में ऐसा समय आए कि कोई तुम्हारी कदर ना करे, तो दुखी होकर खुद को मत तोड़ो। शांत होकर अपने भीतर झांको, अपने आत्मा से पूछो, क्या मैं सच्चा हूं? क्या मेरे कर्म सही हैं? अगर उत्तर हां है, तो फिर संसार की चिंता क्यों करनी? अपना मार्ग चलते रहो, अपने कर्म करते रहो और अपने मन को ईश्वर से जोड़कर रखो, क्योंकि अंत में वही सत्य है, वही सहारा है, वही न्याय है। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। तब तुम्हें एहसास होगा कि जिन लोगों की कदर पाने के लिए तुम कभी दुखी होते थे, वास्तव में उनकी कदर की तुम्हें जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आत्मा को जान लेता है,
उसके लिए संसार की प्रशंसा और आलोचना दोनों एक समान हो जाती है और वही व्यक्ति सच में मुक्त हो जाता है। तो भक्तों, अगर आज कोई तुम्हारी कदर नहीं कर रहा तो दुखी मत होना, शांत रहो, अपने मन को संभालो और ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि समय का नियम है। जो आज तुम्हें समझ नहीं पाए, कल वही लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे और तब तुम्हारा मन मुस्कुराएगा, क्योंकि तब तक तुम ये जान चुके होगे कि तुम्हारी असली कीमत संसार के शब्दों में नहीं बल्कि उस परम सत्य की नजर में है, जो हर हृदय को देखता है, हर भाव को समझता है और हर सच्चे मनुष्य के साथ हमेशा खड़ा रहता है। और भक्तों, जब मनुष्य इस सत्य को समझने लगता है तब उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। वह शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, वह शांति भीतर की समझ से आती है। क्योंकि जीवन का एक नियम है, जब तक मनुष्य दूसरों की स्वीकृति पर जीता है तब तक उसका मन कभी स्थिर नहीं होता। आज कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा तो मन खुश होगा, कल वही व्यक्ति तुम्हारी आलोचना करेगा तो मन दुखी हो जाएगा। और इस तरह मनुष्य का जीवन दूसरों की राय का बंदी बन जाता है। पर जिस दिन मनुष्य अपने आत्मा की आवाज सुनना सीख जाता है, उसी दिन से वह भीतर से स्वतंत्र होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य का आधार संसार हो उसका मन हमेशा डगमगाता रहता है, पर जिसका आधार ईश्वर हो उसका मन पर्वत की तरह स्थिर हो जाता है। भक्तों, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार व्यवहार करता है। कोई व्यक्ति तुम्हें समझ लेता है क्योंकि उसका हृदय खुला होता है, और कोई व्यक्ति तुम्हें समझ नहीं पाता क्योंकि उसकी दृष्टि अभी सीमित होती है। इसीलिए जब कोई तुम्हारी कदर न करे तो यह सोचकर दुखी मत होना कि शायद मैं ही गलत हूं। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हारी सच्चाई ही लोगों को असहज कर देती है, क्योंकि सच्चा व्यक्ति दिखावा नहीं करता, वह झूठी बातें नहीं करता, वह केवल वही कहता है जो उसके हृदय में होता है। और इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें सच्चाई सुनना आसान नहीं लगता, इसलिए वे उस व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं जो उन्हें आईना दिखाता है। भक्तों, ये बात थोड़ी कठिन लग सकती है, पर यह जीवन की सच्चाई है। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए भी अनदेखा करते हैं क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति उन्हें अपने भीतर की कमी का एहसास कराती है, और मनुष्य को अपनी कमी देखना बहुत कठिन लगता है। इसलिए वह उस व्यक्ति से दूरी बना लेता है जो उसे उसके भीतर का सत्य दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को जगा लेता है उसके सामने अंधकार स्वयं असहज हो जाता है। इसीलिए जब कोई तुम्हारी कदर न करे तो यह भी संभव है कि तुम्हारे भीतर का प्रकाश उसकी आंखों को चुभ रहा हो। भक्तों, एक और बात बहुत गहराई से समझो, जीवन में हर व्यक्ति तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चलेगा। कुछ लोग केवल थोड़ी दूरी तक साथ चलने के लिए आते हैं, कुछ लोग तुम्हें एक सीख देने के लिए आते हैं, और कुछ लोग केवल इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें यह समझ आ सके कि तुम्हें किन लोगों से दूरी बनानी चाहिए। इसलिए हर संबंध का एक उद्देश्य होता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी कदर नहीं करता तो संभव है कि उसका उद्देश्य तुम्हारे जीवन में केवल इतना ही था कि वह तुम्हें आत्मसम्मान का पाठ सिखा जाए, और जब वह पाठ पूरा हो जाता है तब वह व्यक्ति धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर हो जाता है। भक्तों, मनुष्य अक्सर इस दूरी को समझ नहीं पाता और वह उसी व्यक्ति को पकड़कर बैठा रहता है। वह सोचता है शायद एक दिन सब पहले जैसा हो जाएगा, पर जीवन हमेशा पीछे नहीं लौटता, जीवन आगे बढ़ता है और हर नया मोड़ तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, जो आने वाला है उसे खुले हृदय से स्वीकार करो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता इसी में है कि हर दिन तुम्हें नया अनुभव देता है। भक्तों,
अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो यह समय अपने मन को और गहरा बनाने का है। ये समय है अपने भीतर झांकने का, ये समय है अपने आत्मा को समझने का। और जब मनुष्य अपने भीतर उतरता है तब उसे एहसास होता है कि उसका असली मूल्य संसार की राय से कहीं अधिक बड़ा है। तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम केवल एक नाम नहीं होगा, तुम उस परम चेतना का अंश हो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। और जिस दिन यह अनुभूति तुम्हारे भीतर जाग जाती है उसी दिन तुम्हारा दुख बहुत हल्का हो जाता है, क्योंकि तब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारा अस्तित्व किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। भक्तों, एक छोटी सी बात याद रखना, अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो उससे बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बदला लेने का अर्थ है तुम अभी भी उसी व्यक्ति के प्रभाव में हो। सच्ची शक्ति यह है कि तुम शांत रहो और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ा उत्तर शब्दों से नहीं बल्कि जीवन से दिया जाता है। जब तुम शांत होकर अपने मार्ग पर चलते रहते हो, जब तुम अपने कर्मों को सच्चाई से करते रहते हो, तब समय स्वयं तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण बन जाता है। भक्तों, समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं होता। आज जो लोग तुम्हारी कदर नहीं कर रहे, कल वही लोग तुम्हारी कहानी सुनकर प्रेरणा लेंगे और तब तुम्हें समझ आएगा कि ईश्वर ने तुम्हें उस समय अकेला क्यों महसूस कराया था। क्योंकि कभी कभी ईश्वर मनुष्य को अकेला इसलिए करते हैं ताकि वह स्वयं को पहचान सके। जब मनुष्य अकेला होता है तभी वह अपने भीतर की आवाज सुन पाता है और वही आवाज उसे उसके असली मार्ग की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है संसार एक के पीछे चलने लगता है। भक्तों, इसलिए अपने जीवन की दिशा किसी और के व्यवहार से तय मत करो। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें भी अपने मूल्य को भूल जाना चाहिए। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे कर्मों में है और तुम्हारी शांति तुम्हारे ईश्वर से जुड़ाव में है। जब ये तीनों बातें तुम्हारे जीवन में स्थिर हो जाती हैं तब संसार की कोई भी उपेक्षा तुम्हें तोड़ नहीं सकती। और अंत में एक बहुत सुंदर सत्य सुनो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि जिन लोगों ने तुम्हारी कदर नहीं की वास्तव में वही लोग तुम्हें मजबूत बनाने का कारण बन गए। अगर वे तुम्हें समझ लेते, अगर वे हमेशा तुम्हारे साथ रहते तो शायद तुम अपने भीतर की उस शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाते जो आज तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। इसीलिए भक्तों, जब भी जीवन में ऐसा समय आए कि कोई तुम्हारी कदर न करे तो दुखी होकर मत बैठो, शांत होकर मुस्कुरा दो और अपने मन से कहो शायद ईश्वर मुझे किसी बड़े सत्य के लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जो मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है उसके लिए संसार की उपेक्षा भी एक आशीर्वाद बन जाती है। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर पूरी तरह उतर जाएगी तब तुम्हारे हृदय में केवल एक ही भाव बचेगा, शांति, स्वीकार और ईश्वर के प्रति गहरा विश्वास। तब तुम हर परिस्थिति में स्थिर रहोगे, हर रिश्ते में सहज रहोगे और हर अनुभव से सीखते हुए आगे बढ़ते रहोगे। और वही जीवन की सच्ची विजय है, जहां मनुष्य दूसरों की कदर का इंतजार करना छोड़ देता है और अपने भीतर बसे परमात्मा की कदर करना सीख जाता है।